हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला एक बार फिर से ऑनलाइन आया हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 10th का टॉपिक। आज इस टॉपिक का लास्ट डे है इलेक्ट्रिसिटी। 10th फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे दूँ। 10th में मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का। 11th में मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स में वेक्टर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं वेक्टर्स। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, ओके। 11th 12th फिजिक्स में मैं टीच कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोलते हैं इससे स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और उसमें पोटेंशियल स्टार्ट करने वाला हूँ इसके, ठीक है। और बच्चों केमिस्ट्री में 12th केमिस्ट्री में मैंने कल सॉल्यूशन चैप्टर को फिनिश किया है। एनसीईआरटी कंसेप्ट फिनिश किया है, पूरा थ्योरी, डेरिवेशन, बेसिक न्यूमेरिकल्स और जेई और नीट के भी क्वेश्चंस जल्दी ही कराने वाला हूँ, ठीक है। 12th में 11th में भी केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स में वेक्टर्स चल रहा है। काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है बच्चों। और 10th में सिर्फ एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है अभी, और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लूँगा बिकॉज 30 मई तक बच्चों क्लासेस नहीं हो पाएंगी, ना ही स्कूल की ना ही ट्यूशन कोचिंग्स की, पॉसिबल नहीं है। इंडिया में कोरोना की कंडीशन अभी भी अच्छी नहीं है, सो गवर्नमेंट कोई डिसीजन अभी नहीं लेगी, ठीक है बच्चों। तो घर पे रह के आप स्टडी कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लासेस ले रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक 10th फिजिक्स में। तो मैंने आपको अभी तक क्या टीच किया था, शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। करंट I is equal to Q by T, rate of flow of charge called current। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों में शॉर्ट। यूट्यूब में जाइए आप और वहाँ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्या सब्सक्राइब करना है आपको? शुक्ला क्लासेस टाइम्स। लास्ट 15 ईयर से मैं टीच कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेसबुक में ऑनलाइन हैं, यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 9th 10th 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जेई और नीट के साथ शहडोल डिवीज़न का सिंगल इंस्टीट्यूट है जो 15 ईयर से आपको टीच कर रहा है, ठीक है। आपको एजुकेशन दे रहा है, जेई और नीट में सिलेक्शन दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं इजीली, मेरे से कोई इश्यू नहीं है। टैलेंटेड बच्चों का एडमिशन फ्री है, टाइम्स में फ्री एडमिशन है। जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो बच्चे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या इसके पहले पढ़ चुके हैं बच्चे, मेरे से पता है हम सभी को, टाइम पब्लिक स्कूल, शहडोल और टाइम्स इंस्टीट्यूट दोनों में आर्थिक कमजोर बट टैलेंटेड बच्चों का एडमिशन फ्री है, ठीक है। ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। जिन लोगों को पता ना हो प्लीज़ आप उन्हें इन्फॉर्म करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो मैंने करंट एक्सप्लेन किया था, चार्ज एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई क्यू। शेयर जरूर करिएगा वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनको जानकारी नहीं है फ्री स्टडी कर सकें घर में बैठ के, ठीक है। और मेरी स्कूल में कमज़ोर बच्चों का फ्री एडमिशन है बट टैलेंटेड, ध्यान रहे, मैं बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ, टैलेंटेड, ठीक है। सारे बच्चों को मैं फ्री कर दूंगा बेटा, तो बंद करनी पड़ेगी स्कूल, ठीक है। बट उन बच्चों को अपन फ्री एजुकेशन दे रहे हैं जो घर से कमज़ोर हैं, जिनको आर्थिक प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, बट टैलेंटेड बच्चों, टैलेंटेड मीन्स मिनिमम जिनका परसेंटेज 75% है, 75, 9 to 12, ठीक है। चलिए
सो ये हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई क्यू। देन बच्चों हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, तो ये हम बच्चों पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए मुझे बार बार थोड़ा कैमरा चेक करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि मोबाइल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये सब पढ़ चुका हूँ मैं। यूट्यूब में जाके पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो ही बच्चे 10th के ऑनलाइन हैं, 10th क्लास के। ठीक है, इसके बाद मैं 12th की फिजिक्स लेने वाला हूँ। ठीक है, और 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री आज ही। ठीक है, सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली ऑफ एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, समझेंगे अब। When the wire is stretched, मैंने आपको एक स्पेशल केस पढ़ाया था, ये टफ केस है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे इसको। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। When the wire is stretched, जब किसी तार को खींच दिया जाए, क्वेश्चन में ऐसा बोला हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये डिराइव भी किया था। ठीक, ध्यान दीजिए, स्क्वायर हो चुका है। जबकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है बेटा, नॉर्मल सिचुएशन में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, इन नॉर्मल सिचुएशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बट व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, परंतु जब किसी तार को खींच दिया जाए, ठीक है, तब बच्चों कंसेप्ट ये आपके सामने है, हल्का सा चेंज हो जाता है इसको है। और मैंने आपको इसका रीजन भी दिया था कि अभी जब वायर को खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वायर का जो वॉल्यूम होता है बेटा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सभी को नमस्कार, जो भी ऑनलाइन मेरा वीडियो देख रहे हैं। सुधाकर चाचा जी को नमस्कार, प्रणाम चाचा जी, ऑनलाइन है, मेरा वीडियो देख रहे हैं। और भी कई लोग ऑनलाइन है, सभी को नमस्कार। चलिए, सो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी वायर को पुल करने पे हमेशा वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू RA बाई L। रो इज इक्वल टू RA बाई L। थोड़ा मैं कैमरा और एडजस्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी, चलिए। सो रो इज इक्वल टू RA बाई L। ठीक है, रो का फेमस नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन बच्चों मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आर और रो में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये ग्रेट कंसेप्ट है, दैट्स वाई इसको मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? जबकि रो के फॉर्मूले में एरिया और लेंथ होता है, लेकिन बेटा ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है,
इसका एक्चुअल फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 12th में, 10th में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रीज़न पिछली क्लास में दिया था। ये दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों, प्रतिरोधकता का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है बच्चों, ये हो चुका था, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों करंट को रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन चीजें भी हैं, क्लियर है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों करंट को रोकने का प्रयास करते हैं। मतलब किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस यदि हाई है बेटा, हाई है, तो उसमें इजीली करंट फ्लो नहीं होगी। सो मटेरियल क्या होगा, बैड कंडक्टर। मतलब कुचालक का, इंसुलेटर्स का, बैड कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। बात समझ में आ रही है। बैड कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ क्या होते हैं बच्चों, हाई होते हैं, ठीक है। मेरी वॉइस इतनी क्लियर नहीं है, मेरे वोकल कॉर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा क्लासेस की वजह से लास्ट 15 ईयर्स में, इसलिए मैं लिखने का प्रयास ज़्यादा करता हूँ। कई बार मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती है, ठीक है। चलिए, सोचो ये क्लियर हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी both depends on nature of material। ये पिछली क्लास में बच्चों हो चुका है। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है बेटा, एंड टेम्परेचर। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध, जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यदि टीचिंग सही लगे आपको तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा। लाइक ना भी करें आप लोग, शेयर जरूर करिएगा, जिससे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया बच्चों। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक मैं पहले टीच कर चुका था, शॉर्ट में मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया बेटा। चलिए, तो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, grouping of resistance, combination of resistance, ठीक है बच्चों। 10 सेकेंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लो मैं। टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों दो प्रकार का होता है, ठीक है, समझिए। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन हिंदी में। नंबर 2 हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, बोलिए। सो टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों।
क्लियर हो गया है? अब अपन पढ़ेंगे इसका डिटेल, ठीक है। पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल का करार हो गया, तुमने प्यार से देखा। हाँ जी बच्चों, समझिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, सब ये तो आपका पढ़ा चुका हूं मैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है, सर्किट्स में। सपोज करिए 3 रेजिस्टर्स, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब बच्चों सवाल ये उठता है सबसे पहले कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहला सवाल बच्चों यही उठता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो बात को समझेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है समझिए। इसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनल्स, ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनल्स, ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं सिरा, ठीक है, परिपथ का सिरा। अब समझिए, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका फर्स्ट टर्मिनल लेफ्ट में है, लेकिन दूसरा जुड़ा हुआ है सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से। अब इसको देखिए, सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल इधर है और दूसरा जुड़ा हुआ है थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से। मतलब बच्चों ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्लियर है, लेकिन एक ही पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए इन सभी रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफर करेगा, सेम नहीं होगा इन नॉर्मल सिचुएशन। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, किसी सेल को जोड़ दिया, बैटरी को जोड़ दिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है या पोटेंशियल भी है, ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं? ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? बोलिए, समझ आ रहा है? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफर क्यों किया? क्योंकि इन दो सभी रजिस्टर्स के टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान से देखिए, एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो दूसरा इस तरफ है, तीनों में यही सिचुएशन है। तो आप कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए आजू बाजू, उन सभी का पोटेंशियल, ठीक है, अक्रॉस देयर एंड्स, उनके सिरों के मध्य सेम नहीं होगा। पहला कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, ठीक है। अब समझिए, सपोज बैटरी से करंट फ्लो हुई आई, समझिए, बैटरी से करंट फ्लो हुई आई, बहने दे मुझे बहने दे, करंट फ्लो हुई, ठीक है, बिल्कुल फ्लो हो रही है नदी जैसे। अब जब R1 से फ्लो होगी करंट आई, ठीक है, पास हुई, यहां पे भी आई आ गई। अब बच्चों इससे भी पास होगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों सेम करंट पास होगी, क्यों? क्योंकि सभी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं आजू बाजू, बिल्कुल ऐसे जैसे शाहरुख खान हाथ फैलाता है, ठीक है, मोहब्बत फिल्म में। तो जितने भी रेजिस्टर्स आप जोड़ दीजिए, जितने भी आप बच्चों प्रतिरोध जोड़ दीजिए, ठीक है, सभी से सेम करंट पास होगी। क्लियर है? सो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, करंट ऑलवेज सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स। रजिस्टर्स नहीं, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मीन्स प्रतिरोध, हिंदी में पति का रोध नहीं, प्रतिरोध, ठीक है बेटा। तो करंट हमेशा, मस्ती कर रहा हूं, करंट हमेशा सेम फ्लो होगी थ्रू ऑल रेजिस्टर्स, सभी प्रतिरोधों से
एक समान धारा प्रवाहित होगी। क्लियर हुआ? बिकॉज सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सेम करंट फ्लो होगी। आई 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 आई, बहुत देर बाद आई, ठीक है, कौन? करंट। अब आते हैं बच्चों, और भी लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा? अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिसिमिलर होगा। V1, V2, V3, V4, V5, V6, चाहे आप जितने भी रजिस्टर्स जोड़ दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेम? क्योंकि हर रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल ऑपोजिट है। पोटेंशियल बच्चों सेम कब होता है? जब सारे पॉइंट सभी रजिस्टर्स के टर्मिनल्स एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हों, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चों 2 मिनट बाद मैं टीच करने वाला हूं, ठीक है? चलिए, सो इतना क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। हाँ जी बच्चों, तो हम बोल सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। देखो बच्चों, मैं पिछली क्लास में भी टीच किया था, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कंडीशन के हिसाब से यूज होता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और विभवांतर, ये दोनों कंडीशंस के हिसाब से यूज होते हैं, ठीक है? सो नेट पोटेंशियल क्या होगा? बोलिए। V1, ये सबको ऐड कर दो, डैश डैश डैश, इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों? हम लिख सकते हैं ऐसा, 3 रजिस्टर हमने लिया है, तीनों का पोटेंशियल ऐड कर दीजिए, ठीक है? चलिए, अब हमको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है, 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या? V इज इक्वल टू आई आर, सो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? IR1। देखो मगर प्यार से, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। देखिए 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 देखिए, लेकिन बच्चों यदि आप प्यार से देख रहे होगे, प्यार से देखो, यदि आप प्यार से देख रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा कि मैंने करंट को सेम लिया है। हाँ, करंट को सेम क्यों लिया है? अभी जुम्मा 2 मिनट हुआ है, मैंने आपको कहा था कि सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है। सो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR। V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1, IR2। अब नहीं बोलूंगा बेटा, ठीक है? अब देख के समझिए। I कॉमन लेंगे। अब बच्चे की जान लोगे क्या भाई? पूरा मजा लोगे क्या? कुछ खुद से भी करो, थोड़ा मजा खुद से भी लेना चाहिए। आई कैंसिल, सारा मजा मैं दूंगा तो कैसे काम चलेगा? सो R इज इक्वल टू हमारा आ गया डैश डैश डैश। डैश क्यों करते हैं बेटा? हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, हमने 3 बल्ब जोड़े हैं सीरीज में, 2000 बल्ब जोड़ दोगे तो फिर R1, R3, R4, R5, R6 सारे ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बहुत सिंपल आया है, सभी रजिस्टर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है बेटा? देखिए फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ठीक है? सभी रजिस्टर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर हुआ? बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ जी, चलिए। सो हमको क्या मिला रिलेशन? R इज इक्वल टू, ऊंची है बिल्डिंग,
लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, आजा आजा राजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए, दूल्हे राजा तो आजा आजा। हाँ जी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऐड हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से है ना। ये आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसमें इंक्रीज होता है, तो 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए सीरीज। ठीक है, अब मान लीजिए इफ n इक्वल resistors joined in series, इसका मतलब क्या है बेटा, तो पेन चलना बंद हो गया है। हाँ, वेट करेंगे, मार्कर चलना बंद हो गया है। हाँ जी, तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अब मुंह से बोलूंगा वैसे भी। हाँ, तो सुनिए, सीरीज में क्या होगा, यदि n, मैंने क्या लिखा है कंडीशन समझिए, n इक्वल रेजिस्टर्स ज्वाइन इन सीरीज, यदि n एक समान, मतलब 10 प्रतिरोधों को, 10 रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया गया और सभी का रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये है, मतलब हमने 10 बल्ब जोड़ दिए सीरीज में, 10 बल्ब या 12 बल्ब जोड़ दिए, 12 बल्ब हमने सीरीज में जोड़ दिए और सभी का रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, तो या तो इस फॉर्मूले का यूज करिए, ठीक है, और या तो यदि आपके पास दिमाग है तो फिर क्या करिए, एन आर कर दीजिए, एन आर डैश मीन्स टोटल, नेट, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, आर डैश इज इक्वल टू एन आर डैश इज इक्वल टू एन आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अरे ये दोनों सेम चीजें हैं, समझो बेटा, सेम शॉर्टकट है। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे आते हैं। बच्चों मैं सफ़ेद कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड ज़्यादा सुंदर लगता है, सफ़ेद चीज़ वैसे भी ज़्यादा सुंदर होती है। ठीक है, चलिए सो अपन अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइट बंद करके देखें। हाँ जी, चलिए अब देखिए केस 2, हम पढ़ क्या रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज करिए न्यूमेरिकल में ये कंडीशन बहुत यूज होगी। सपोज करिए 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पोटेंशियल क्या है इनका, V1 और V2। बच्चों बैटरी जुड़ी हुई है, वो अंडरस्टूड है, बैटरी जुड़ी हुई है वो अंडरस्टूड है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, करंट सेम फ्लो होगी, हम पढ़ चुके हैं, सीरीज में ऑलवेज सेम करंट फ्लो होती है। क्लियर है? ठीक, तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इन सीरीज ऑलवेज सेम करंट, हम जानते हैं ये होता है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, मतलब इससे करंट फ्लो हो रही है I1 और इससे I2 और दोनों की वैल्यू सेम है। अरे यार लिखने की टेक्निक है यार ये, ठीक है, रट्टा नहीं मारो बच्चों, रट्टा मारोगे तो भोगोगे, ठीक है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। IIT JEE नीट क्रैक करना है, UPSC PSC SSC कोई भी एग्ज़ाम इंडिया का क्रैक करना है तो आपको 9th-10th क्लास से ही समझ के पढ़ना पड़ेगा। डिटेल स्टडी करिए, रट्टा मत मारिए, ऑब्जर्व करिए, कंसेप्ट को सीखिए, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे यदि आप समझोगे तो। रट्टा मारने का प्रयास करोगे बेटा तो रिजल्ट्स खराब होगा। चलिए, सो ये क्या है, सेम करंट पास हो रही है, ठीक है, सेम करंट, ओके। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 इक्वेशन 1, I का यूज नहीं कर रहे हैं,
इक्वल है सीरीज में। ठीक, अब हम जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर। अब यहाँ पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले को, तो V1 बाई R1 पुट करेंगे, क्यों I1 है, और यहाँ क्या पुट करेंगे V2 बाई R2, क्योंकि पोटेंशियल तो डिफरेंट होता है ना, डिसिमिलर होता है ना सीरीज में। ठीक है, क्लियर है? बोलिए इक्वेशन 2। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये तो आता ही होगा। ठीक है, हाँ जी। सो यहाँ से क्या आ गया कंसेप्ट, इन सीरीज पोटेंशियल का रेशियो उसके रेजिस्टेंस के रेशियो के सेम होता है। बात समझिए, पोटेंशियल का रेशियो जो होता है बच्चों, पोटेंशियल का रेशियो, ठीक है, पोटेंशियल रेशियो सीरीज पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के सेम होता है, उसी रेशियो में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोलेगा इसका वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम, तो पोटेंशियल का रेशियो निकालो, 1 सेकंड में खत्म, 2/4, आंसर आएगा 1/2। क्लियर है? ठीक है, चलिए। लेकिन बच्चों इसी में कुछ और भी एप्लीकेशंस पॉसिबल है, समझेंगे। हाँ, हमको क्या मिला रिजल्ट, V1 अपॉन V2 मिला इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 मिला। अब बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैथ्स में आप कॉम्पोनेंडो डिवेंडो पढ़े हैं। ठीक है, अंश को हर में जोड़ दीजिए हिंदी माध्यम में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दीजिए, इसी को चेंज कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर को अगेन डिनोमिनेटर में जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, इक्वेशन 1। ठीक, अब हमको बच्चों पता है सीरीज में टोटल पोटेंशियल क्या होता है, सभी का जोड़ होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, V1 अपॉन V, R1 प्लस R2, बोलिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R1 प्लस R2, ये आ गया न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला। केवल सीरीज में यूज होगा, केवल सीरीज में पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है? फॉर 2 रेजिस्टेंस, समझिए, ये R1 है और ये R2 है, तो आपको इसका पोटेंशियल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, टोटल पोटेंशियल, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या निकाल सकते हैं IR से, पढ़ो। हाँ, जिसका पोटेंशियल निकालना है उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, याद करने का तरीका। ठीक है, V1 इज इक्वल टू VR1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, V1 इज इक्वल टू VR1 अपॉन R1 प्लस R2। जिसका पोटेंशियल निकालना है उसका ऊपर, उसी का ऊपर, जिसका निकालना है उसी का ऊपर, बाकी नीचे। ठीक है, दिख रहा है? हाँ जी, ठीक। ऐसे V2 बना सकते हो, VR2, बट बेटा इसकी जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स में। पूछिए क्यों, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसकी जरूरत क्यों नहीं है बेटा, मान लीजिए V है 50 और इस फॉर्मूले से आपने V1 निकाला 20, तो बेटा V2 कितना होगा 30, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना गिवन है 50। बात को समझिए बच्चों, टोटल पोटेंशियल कितना गिवन है, कितना गिवन है, बोलिए 50 वोल्ट। V1 कितना निकाला आपने इस फॉर्मूले से, सपोज करिए 20, तो V2 30 ही ना होगा, क्योंकि टोटल 50 है। तो बच्चों ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों में 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जल्दी ही पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूँ और इस टॉपिक को ख़त्म करने वाला हूँ। थोड़ा मुझे बेटा रेस्ट चाहिए होता है, वोकल रेस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम है मेरे वोकल कॉर्ड्स में, ठीक है, सूजन है। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद।